स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत ही ब्लैक मनी यानी कि काले धन का ख्याल आने लगता है। हमें लगता है कि दुनिया में जितने चोर, बिजनेसमैन, घूसखोर नेता या फिर अपराधी टाइप के लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे को कमाया है, वो अपने काले धन को इन्हीं बैंकों में जमा करते होंगे। अगर ये कहें कि स्विस बैंक काले धन का पर्याय बन चुका है तो ये भी गलत नहीं होगा। भारत में तो स्विस बैंक के नाम पर सरकारें बनती और फिर बिगड़ती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है स्विस बैंक में जो सभी अपराधी और टैक्स चोर अपना पैसा यहीं पर जमा करते हैं? क्या हम और आप इस बैंक में अपने पैसे नहीं जमा कर सकते? और क्या स्विस बैंक में जमा सारा का सारा धन काला धन ही है? और अगर स्विस बैंक में पड़ा सारा धन काला धन है तो सरकारें उन लोगों के खातों की जानकारी निकाल कर दोषी लोगों को सजा क्यों नहीं दे पाती? हेलो एवरीवन, मैं आपकी देखभाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विस बैंक के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें स्विस बैंकों की तो यूरोप के सबसे अमीर देशों में एक स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत इटली से हुई। आधुनिक बैंकिंग को दिशा देने वाला देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। स्विस लोगों को परंपरागत तौर पर भी अच्छा बैंकर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड अमीर देश होने के चलते यूरोप में सदियों और अमेरिकियों के बीच दशकों से काफ़ी विश्वसनीय रहा। स्विट्जरलैंड बैंकों में आधुनिकता, कानून और कम टैक्स को लेकर काफ़ी आगे माना जाता रहा है। वहीं दोनों विश्व युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड किसी पक्ष की ओर से भाग नहीं लिया था। इसी कारण से बड़ी मात्रा में लोग विश्व युद्ध के दौरान भी अपना पैसा इन्हीं बैंकों में जमा करवाते थे और ये धीरे धीरे बैंकिंग के गढ़ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्विस बैंक की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा इन बैंक अकाउंट के खोलने पर उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाता है और केवल अकाउंट नंबर के जरिए ही सारा का सारा काम होता है, जिन्हें इन बैंकों में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। स्विट्जरलैंड में बैंक को सबसे पहले सन 1713 में बनवाया गया था, लेकिन पिछली 3 सदियों में यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा बैंक बनाए जा चुके हैं। अब इन बैंकों के साथ फ़ायदा ये है कि इन देश की प्राइवेसी पॉलिसी इनका खूब साथ देती है, यानी कि ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंक के एक एक्ट के तहत अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हम जिस स्विस बैंक की बात करने वाले हैं वो कोई आम बैंक नहीं, बल्कि ये वही बैंक है जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस बैंक का नाम है UBS, जिन्हें पूरी दुनिया स्विस बैंक के नाम से जानती है। इसकी स्थापना 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के एक मर्जर के बाद हुई थी और आज ये दुनिया के टॉप 3 बैंकों में से एक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एंड बासेल में है। अगर बात करें इस बैंक के काम करने के तरीकों के बारे में तो UBS यानी स्विस बैंक भी वही काम करता है जो दूसरे बैंक करते हैं। सिर्फ इस बैंक के नियम और काम करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि स्विट्जरलैंड के बैंक 1713 से चले आ रहे हैं। बैंक सिक्रेसी के कानून का ये सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन इस बैंक के साथ ये सख्ती दूसरे बैंकों से ज़्यादा होती है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई भी अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में कोई भी जानकारी बैंक किसी से शेयर नहीं करता, यहाँ तक कि स्विस सरकार से भी नहीं। यही कारण है कि दुनिया भर के रईस इस बैंक में अपना पैसा जमा करवाते थे और उनकी जानकारी को भी दुनिया भर से गोपनीय रखा जाता था। लेकिन 2017 में पूरी दुनिया ने जब स्विट्जरलैंड बैंकों पर दबाव बनाया तो स्विस गवर्नमेंट को इस कानून को थोड़ा सा ढील देना पड़ा, जिसके बाद स्विस गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि स्विट्जरलैंड का जिन भी देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उनके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल देशों को चाहिए। अब यह सवाल ये उठता है कि स्विस बैंक के जिस स्विस बैंक को काले धन का स्वर्ग कहा जाता है वो आखिर ऐसा कर कैसे लेता है कि ब्लैक मनी जमा करने वाले के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी डिटेल किसी को पता नहीं चलती। तो इस प्रश्न का जवाब है यहाँ का सीक्रेट कोड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट कोड क्या है, तो आपको बता दें कि इसे नंबर्ड अकाउंट के नाम से जाना जाता है और इसे ही सबसे सुरक्षित तिजोरी भी कहते हैं। आज तक आपने जितने भी काले धन के किस्से सुने हैं वो इन्हीं नंबर्ड अकाउंट की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। अगर इन नंबर्ड अकाउंट की बात करें तो एक ऐसा अकाउंट है जो 2 लेवल पर काम करता है। इसमें जो असली नाम है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे बैंक ऐसे छुपा देता है कि वो बैंक के कर्मचारी भी सिर्फ अकाउंट की असली डिटेल को नहीं जान पाते। और इनके ऊपर जो दूसरी लेयर होती है उसमें अकाउंट होल्डर को 4 डिजिट का नंबर और उसके साथ अपने मनपसंद का कोई दूसरा नाम चुनने को कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लें आपने अब खाता खुलवाया तो आपकी सारी डिटेल लॉक हो जाएगी। इसके बाद आपको एक 4 डिजिट का नंबर
अज्यूम करने को कहा जाएगा। मान लें वो नंबर कुछ भी है, जैसे कि 0, 1, 2, 3। इसके बाद आपको एक नाम और चुनने को कहा जाता है। अब मान लेते हैं आपने नाम चुना शुभ, तो आपकी जो ओपन आइडेंटिटी होगी वो होगी 0, 1, 2, 3 शुभ, और आपके बारे में सिर्फ यही कोड बैंक के कर्मचारी से लेकर सरकार तक को पता होगा, जिससे आप खुलकर पैसे जमा और निकाल पाएंगे और आपको कोई भी पकड़ने वाला नहीं होगा। अब अगर बात करें इसमें बैंक अकाउंट खुलता कैसे है, तो इसे खुलवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको स्विट्ज़रलैंड के बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिसका मिनिमम बैलेंस $1,00,000 या फिर 75 लाख रुपए होता है। इस अकाउंट पर $3,000 या फिर तकरीबन 22,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक वैसे ही जैसे लॉकर का चार्ज हम देते हैं। अब अगर बात करें खाता खोलने के प्रोसीजर की, तो स्विस बैंक में खास तरीके से पैसा जमा और निकाला जाता है। आप किसी भी देश से हों या फिर कोई भी करेंसी को यूज़ करते हों, लेकिन स्विस बैंक में केवल स्विस फ्रैंक के रूप में ही पैसा जमा और निकाला जाता है। आपको बता दें कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। भले ही रुपया, डॉलर या फिर किसी और करेंसी में पैसा दिया हो, लेकिन पहले वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होगा और फिर आपके खाते में उतने ही स्विस फ्रैंक जमा हो पाएंगे जितने कि आपने दिए हैं पैसे के हिसाब से। ये पूरी तरीके से स्विस फ्रैंक की कीमत पर डिपेंड करता है। अब आज की कंडीशन के हिसाब से अगर बात करें कि क्या बैंक किसी को जानकारी देता है, तो वो दिन अब जा चुके हैं। अब स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत ने एक खास तरीके का एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में अपने बैंक में पैसा जमा कराने वाले और खातों की जानकारी भारत के साथ वो शेयर करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में लागू हुआ। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती जो 2018 के पहले स्विट्ज़रलैंड में खुलवाए गए थे। इसके अलावा अकाउंट होल्डर के ना होने पर उसकी संपत्ति के सच्ची वारिसों को ही स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करता है। हालांकि 2019 में जब पहली बार सरकार को स्विस बैंक में भारतीय खातेदारों की लिस्ट मिली थी, तो सरकार ने भी नाम और डिटेल बताने से मना कर दिया। सरकार का कहना था कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना प्राइवेसी पॉलिसी के तहत नहीं आता, यानी कि इसे कॉन्फिडेंशियल ही रखना उनकी जिम्मेदारी है। आज के वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।